हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नॉलेज चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए भारत और विश्व में अधिक फसल उत्पादन करने वाले देशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित तथ्य हैं इसमें वीडियो में फ्रेंड्स, जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी मदद करने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी नॉलेज मिल पाए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारत में फसल और उनके प्रकार। खरीफ, रबी और जायद की फसलों के बारे में फ्रेंड्स जानकारी देखेंगे। देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। कृषि हमारे देश की रीढ़ है। इसमें फसलों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, कृषि वानिकी आदि शामिल है। लगभग 60% भारतीय जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है फ्रेंड्स। मत्स्य पालन, वानिकी और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के साथ कृषि हमारे देश की कुल जीडीपी में लगभग 15.87% योगदान करती है। विशेष रूप से मौसम और मिट्टी की स्थिति भारत में केवल फसल के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल है। आइए भारत में प्रमुख फसलों पर एक नज़र डालते हैं फ्रेंड्स। देखिए, चलते हैं। भारत में फसल के मौसम। क्रॉप सीजन इन इंडिया फ्रेंड्स क्या है? भारत दुनिया में कई फसलों का शीर्ष उत्पादक है। भारत में फसल के प्रकार, क्षेत्र, मौसम, आर्थिक मूल्य आदि के आधार पर विभाजित करने के कई तरीके हो सकते हैं। मौसम के आधार पर भारत में फसलों को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है फ्रेंड्स: रबी, खरीफ और जायद। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पहली है फ्रेंड्स खरीफ की फसल। इसमें है फर्स्ट है फ्रेंड्स, पहली बारिश मानसून की फसल शुरू होने पर जून जुलाई में बोई जाती है। ये खरीफ की फसल जो होती है। नेक्स्ट, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बढ़ने के लिए बहुत पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। इसके उदाहरण हैं खरीफ की फसल के फ्रेंड्स, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें जैसे उड़द दाल आदि हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, रबी की फसल देखते हैं। फर्स्ट है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है फ्रेंड्स रबी की फसलें। नेक्स्ट, अप्रैल मई में इनकी कटाई की जाती है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है, वृद्धि के लिए और परिपक्वता और ठंडी जलवायु, बीज अंकुरण के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स रबी की फसलों में। इसके उदाहरण है फ्रेंड्स रबी की फसल के गेहूँ, ओट, ग्राम, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, तेल के बीज जैसे रेपसीड, सूरजमुखी, तिल, सरसों आदि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारी जायद की फसल एंड लास्ट। रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच मार्च जून के बीच बोया जाता है फ्रेंड्स। ये मार्च और जून के बीच बोई जाती हैं जायद की फसलें जो हैं। नेक्स्ट है, जल्दी परिपक्व होने वाली फसलें हैं ये, और इसके उदाहरण हैं फ्रेंड्स जैसे ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, कस्तूरी, मूंग दाल आदि। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में फसल की श्रेणियाँ, क्रॉप कैटेगरीज इन इंडिया फ्रेंड्स। प्रमुख फसलों को उनके उपयोग के आधार पर सभी 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है फ्रेंड्स। पहला है खाद्य फसलें, गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा और दलहन आदि। सेकंड है नकदी फसलें, गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट और तिलहन आदि। नेक्स्ट है वृक्षारोपण फसलें, कॉफ़ी, नारियल, चाय और रबड़ आदि। नेक्स्ट है नंबर 4 बागवानी फसलें हैं, फल और सब्जियां। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं भारत में प्रमुख प्रकार की फसलें, मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। अब हम भारत में प्रमुख फसलों को विस्तार से देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। नंबर फर्स्ट पर है चावल। जैसे चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है फ्रेंड्स, जिसे लगभग पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। यह सिंचाई के लिए वायुमंडलीय नमी और वर्षा पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में चावल की खेती के लिए दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्र है। गेहूं की तुलना में उत्पादकता कम है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति ने मुख्य रूप से गेहूं उत्पादन को बढ़ावा दिया है फ्रेंड्स। पारंपरिक चावल के
खेतों को धान के खेतों के रूप में जाना जाता है और शुरुआती चरणों में 10-12 सेंटीमीटर गहरे पानी से सिंचाई की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स मैंने ये टेबल बनाई है चावल की, इसमें पूरी जानकारी मिलेंगी, देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये फसल का प्रकार है इसका चावल का, खरीफ और रबी की फसल में आता है ये। इसकी तकनीक है प्रत्यारोपण तकनीक, जापानी प्रत्यारोपण तकनीक, नई SRI तकनीक। किसमें है फ्रेंड्स इसकी? अमन, साली, अफगानी, आस, बोरो, पलुआ। और मिट्टी के प्रकार हैं फ्रेंड्स इसके क्ले और दोमट मिट्टी। और प्रमुख निर्माता हैं फ्रेंड्स इसके, कौन से राज्य हैं इसके प्रमुख निर्माता फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु, हरियाणा। उच्चतम निर्माता कौन है फ्रेंड्स इसके? कौन सा राज्य है उच्चतम निर्माता? यहाँ निर्माण हुआ है सबसे ज़्यादा इसका पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर यील्ड क्या है फ्रेंड्स इसका? पंजाब राज्य है। रिसर्च सेंटर कौन सा है इसका? कटक और उड़ीसा है फ्रेंड्स। उच्चतम उत्पादक देश कौन सा है इसका? चीन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है फ्रेंड्स गेहूँ के बारे में जानते हैं। यह भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है फ्रेंड्स। यह रबी की फसल है। नेक्स्ट, भारत दुनिया भर में गेहूं के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है फ्रेंड्स। यह जलवायु और विकास की अन्य स्थितियों के मामले में अधिक लचीला है फ्रेंड्स। इसकी टेबल देखते हैं फ्रेंड्स। ये है इसकी फसलें, ये है गेहूं के बारे में जानते हैं पूरी टेबल से। फसल का प्रकार क्या है इसका? रबी फ्रेंड्स। वेराइटी है इसकी कल्याण, सोना, सोनालिका, हीरा। मिट्टी का प्रकार है फ्रेंड्स इसका चिकनी, बलुई मिट्टी, क्ले को लोम, सैंडी लोम। प्रमुख निर्माता राज्य कौन से हैं इसके? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। नेक्स्ट, उच्चतम उत्पादक राज्य कौन सा है इसका? उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स। सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर यील्ड कौन सा राज्य है? पंजाब है फ्रेंड्स। रिसर्च सेंटर कौन सा है इसका? करनाल, हरियाणा। उच्चतम उत्पादक देश कौन सा है फ्रेंड्स इसका? चीन है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे। नंबर 3 पर है कपास। कपास के बारे में जानते हैं। कपास एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय खरीफ फसल है फ्रेंड्स। यह एक फाइबर फसल है और इसे वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। भारत दुनिया भर में कपास के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है फ्रेंड्स। यह एक सूखी फसल है, लेकिन जड़ों को परिपक्वता के समय पानी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसकी टेबल देख लेते हैं फ्रेंड्स कपास की। ये है कपास की टेबल फ्रेंड्स। फसल का प्रकार क्या है इसका? खरीफ की फसल है कपास। वेराइटीज़ क्या है कपास की? लॉन्ग स्टेपल, मीडियम स्टेपल, शॉर्ट स्टेपल। मिट्टी कैसी है कपास की? इसकी काली मिट्टी, अत्यधिक पानी वाली मिट्टी है फ्रेंड्स। प्रमुख निर्माता वाले राज्य कौन से हैं इसके? गुजरात है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा है। उच्चतम निर्माता वाले राज्य कौन सा है इसका? गुजरात है फ्रेंड्स। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात राज्य है। और अनुसंधान केंद्र कौन सा है? नागपुर और महाराष्ट्र है फ्रेंड्स। उच्चतम उत्पादक देश कौन सा है? चीन है फ्रेंड्स उच्चतम उत्पादक देश। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जूट। जूट के बारे में जानते हैं। जूट एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसमें गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह खेती और उपयोग के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर में से एक है। दुनिया के लगभग 85% जूट की खेती गंगा डेल्टा में की जाती है। इसकी टेबल देखते हैं फ्रेंड्स जूट की। आइए, ये इसकी फसल का प्रकार क्या है फ्रेंड्स? जायद की फसल है जूट। इसकी जूट की वैरायटीज़ क्या हैं? वाइट जूट, टोसा जूट। और इसके जूट की मिट्टी के प्रकार हैं सैंडी और क्ले लोम। और प्रमुख निर्माता राज्य हैं इसके पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। उच्चतम निर्माता राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर यील्ड वाला राज्य कौन सा है इसका? पश्चिम बंगाल ही है। अनुसंधान केंद्र कौन सा है इसका? कोलकाता और नीलगंज, पश्चिम बंगाल हैं। उच्चतम उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, लेकिन उच्चतम निर्यातक की स्थिति से बांग्लादेश है। नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
गन्ना। गन्ना के बारे में जान लेते हैं। गन्ना एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। भारत अपने उत्पादन में दुनिया के सभी देशों में दूसरे स्थान पर है। गन्ने की फसल को कम से कम 7-8 महीने की लंबी बरसात की आवश्यकता होती है। पारंपरिक गन्ना उत्पादन उत्तर भारत में था, लेकिन यह भी दक्षिण भारत में स्थानांतरित हो गया है। उत्तर भारत गन्ना उप उष्णकटिबंधीय किस्म का है और इसलिए चीनी की मात्रा कम है। इसके अलावा उत्तर भारत में चीनी कारखानों को सर्दियों के मौसम में बंद रहना पड़ता है फ्रेंड्स। दक्षिण भारत उष्णकटिबंधीय विविधता और तटीय क्षेत्रों में उच्च चीनी की मात्रा और उच्च उपज है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसकी टेबल देख लेते हैं फ्रेंड्स। गन्ने की इसमें क्या है, गन्ने की फसल का प्रकार है फ्रेंड्स, खरीफ और रबी की फसल में आता है गन्ना। और मिट्टी का प्रकार है इसका क्ले लोई मिट्टी और काला कपास मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी और भूरी दोमट मिट्टी में पाया जाता है फ्रेंड्स। ये प्रमुख निर्माता राज्य हैं इसके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब। उच्चतम उत्पादक राज्य है इसका उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर यील्ड वाला राज्य है इसका तमिलनाडु। अनुसंधान केंद्र है इसका फ्रेंड्स लखनऊ। उच्चतम उत्पादन देश है इसका ब्राज़ील। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी चाय। चाय के बारे में जान लेते हैं। चाय एक सदाबहार पौधा है फ्रेंड्स, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में बढ़ता है। चाय एक श्रमिक गहन फसल है फ्रेंड्स और 50% मजदूर महिलाएं हैं। यह हल्की छाया के नीचे तेजी से बढ़ता है। भारत में ब्रिटिश काल से चाय की व्यावसायिक खेती शुरू हुई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है फ्रेंड्स। चाय के पौधों को उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी जड़ें जल जमाव को सहन नहीं कर पाती हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसे ढलानी क्षेत्रों की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। इसकी टेबल देखते हैं फ्रेंड्स। इसकी टेबल में क्या है, इसकी मिट्टी के प्रकार क्या हैं फ्रेंड्स, कैसी मिट्टी में होती है चाय। दोमट मिट्टी जो प्रकृति में अम्लीय है और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध है। इसके प्रमुख निर्माता राज्य कौन से हैं फ्रेंड्स, असम, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, मेघालय, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये इसके प्रमुख निर्माता राज्य हैं फ्रेंड्स। उच्चतम निर्माता राज्य है इसका आसाम। और रिसर्च सेंटर कौन सा है इसका, टोकलाई असम। उच्चतम उत्पादक देश है इसका चीन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कॉफ़ी। इसके बारे में जान लेते हैं। कॉफ़ी को छाया में उगाया जाता है और आमतौर पर इसे शेड के 2 स्तरों के साथ बनाया जाता है। अरेबिका प्रीमियर कॉफ़ी के लिए समुद्र तल से 1000 से 1500 मीटर ऊपर और रोबस्टा कम गुणवत्ता के लिए 500 से 1000 मीटर के बीच काफ़ी रेंज की ऊंचाई होती है। दोनों किस्मों को अच्छी तरह से सूखा मिट्टी की स्थिति में लगाया जाता है, जो समृद्ध कार्बनिक पदार्थों का पक्ष लेते हैं। कॉफ़ी का रोपण पहाड़ी ढलान के साथ किया जाता है फ्रेंड्स। अरेबिका की ढलानें कम से मध्यम होती हैं, जबकि रोबस्टा की ढलान कम से कॉफ़ी ऊंचे स्तर तक की होती है फ्रेंड्स। इसकी टेबल देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी टेबल में क्या देख रखा है देखते हैं चलिए। इसकी किस्म कैसी है कॉफ़ी की, अरेबिका और रोबस्टा किस्म है फ्रेंड्स इसकी, ध्यान रखिएगा। इसकी मिट्टी के प्रकार कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छी तरह से सूखा बंद दोमट मिट्टी है इसकी। और प्रमुख निर्माता राज्य क्या हैं इसके फ्रेंड्स, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और नागालैंड इसके प्रमुख निर्माता राज्य हैं फ्रेंड्स। और उच्चतम निर्माता राज्य कौन सा है इसका, कर्नाटक है फ्रेंड्स। उच्चतम उत्पादन देश कौन सा है फ्रेंड्स, ब्राज़ील है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट जान लेते हैं। अब नंबर 8 पर है हमारा मसाले। भारत प्राचीन काल से अपने मसालों के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स। नंबर 1 पर है इलायची। इलायची के बारे में जानेंगे। इलायची खुशबू वाली मसाले की रानी, इलायची को खुशबू वाली मसाले की रानी भी बोला जाता है फ्रेंड्स। ये इलायची आसाम, केरल, तमिलनाडु तीनों राज्यों में पाई जाती है। नंबर 2 पर है काली मिर्च। काली मिर्च मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को। ये खास तौर पर केरल राज्य में पाई जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नंबर 3 मिर्च। मिर्च को आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और राजस्थान में ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4 हल्दी। हल्दी हमारी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है। नंबर 5 पर है जायफल। जायफल हम केरल में पाया जाता है। नंबर 6 पर है आर्किनट। आर्किनट केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम में पाया जाता है। नंबर 7 पर है नारियल। नारियल के लिए केरल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राज्य है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इन तीनों में भी पाया जाता है ये। नंबर 8 पर है फ्रेंड्स दालचीनी। दालचीनी के लिए भी केरल काफ़ी पसंद है।
केरल मसालों के लिए काफ़ी ही प्रसिद्ध राज्य है फ्रेंड्स। इसमें मसाले की ज़्यादा अधिकता में मसाले पाए जाते हैं इस राज्य में। और नंबर 9 पर है फ्रेंड्स लौंग। लौंग भी केरल में पाई जाती है फ्रेंड्स अधिक मात्रा में। मैं बता रही हूँ आपको फ्रेंड्स इसी में कि केरल जो है मसालों के लिए प्रसिद्ध है केरल राज्य। नंबर 10 पर है एंड लास्ट अदरक। अदरक केरल, मेघालय, सिक्किम इन तीनों में पाया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ तक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा और मुझसे कोई त्रुटि या गलती रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। इसकी वो देखते हैं फ्रेंड्स इसकी मसाले की टेबल देखते हैं। स्थान है इसका पश्चिमी घाटों और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई पर। मृदा प्रकार, मिट्टी के प्रकार हैं फ्रेंड्स इसके दोमट मिट्टी और लेटरेटिक मिट्टी में होते हैं ये। प्रमुख उत्पादक राज्य हैं फ्रेंड्स इसके, मैंने पहले बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट है केरल राज्य है इसका और एक कर्नाटक। उच्चतम निर्माता राज्य है फ्रेंड्स इसका केरल। केरल फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मसालों के लिए और ये प्रश्न अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि मसाले का अधिकतर उत्पादन कौन से राज्य में होता है, वो केरल ही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब जान लेते हैं विश्व में कौन कौन से देश हैं जो फसलों के उत्पादन के बारे में मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलो जान लेते हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए नंबर 1 पर है हमारा इज़राइल। आज इज़राइल जैसे देशों ने संसाधनों की कमी के बावजूद खेती के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है फ्रेंड्स, लेकिन कुछ देशों को प्रकृति से विरासत में खेती योग्य ज़मीन और संसाधन भी मिले हुए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर 2 पर है हमारा चीन है। आज चीन के पास खेती के लिए 7% उपजाऊ ज़मीन मौजूद है, जहां सोयाबीन, ज्वार, गेहूं, बाजरा और मक्का की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है फ्रेंड्स। बता दें कि चीन को चावल का सबसे बड़ा उत्पादन देश कहते हैं फ्रेंड्स, जो दुनिया की 22% आबादी को खाद्यान्न की आपूर्ति करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका। आधुनिक होने के साथ साथ अमेरिका को खेती में वैज्ञानिकीकरण के लिए जानते हैं फ्रेंड्स। इस देश में खेती के लिए स्वदेशी कृषि तकनीकें अपनाई जाती हैं। खास मॉडल अपनाकर यहाँ के किसान गन्ना, आलू, कॉफ़ी, चुकंदर और केला की खेती करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 4 पर है हमारा ब्राज़ील। दुनिया के कृषि प्रधान देशों में ब्राज़ील का नाम भी शामिल है फ्रेंड्स, जहाँ कुल ज़मीन का 41% भाग यानी 2.1 अरब एकड़ ज़मीन पर खेती की जाती है फ्रेंड्स। ब्राज़ील में शकरकंद, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और भी कई फसलें उगाई जाती हैं। बता दें कि ब्राज़ील को सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहते हैं, जो दुनिया भर में सोयाबीन के साथ साथ काफ़ी बीफ, एथेनॉल आदि का निर्यात करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा भारत देश। भारत के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। दुनिया भर के देशों ने लाख कृषि तकनीकें विकसित कर ली हों, लेकिन भारत ने उन तकनीकों का सही इस्तेमाल करके मिसाल पेश की है फ्रेंड्स, जहां खेती की आधुनिक तकनीकों के साथ साथ परंपरागत विधियां भी काफ़ी मशहूर हैं। आज पूरी दुनिया के किसान और वैज्ञानिक भारत आकर जैविक और प्राकृतिक खेती का ज्ञान ले रहे हैं। हमारे देश में खेती सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि 58% भारतीयों की आजीविका का जरिया बन चुका है फ्रेंड्स। यहाँ ग्रामीण लोगों ने खेती का नया इतिहास रच दिया है फ्रेंड्स। वहीं डिग्री धारक युवा और रिटायर्ड प्रोफेशनल भी खेती को नए आयाम दे रहे हैं। आंकड़ों की माने तो भारत ने बागवानी के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है फ्रेंड्स, जिसके चलते भारत को सबसे बड़े फल उत्पादक की ख्याति प्राप्त है। यहाँ के फल दुनिया भर में निर्यात किए जा रहे हैं फ्रेंड्स, खासकर केला, अमरूद, आम, नींबू, पपीता और मटर जैसी सब्जियों के साथ साथ अदरक, काली मिर्च और मिर्च समेत कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारत दूध उत्पादन में पहला, सूखे मेवों के उत्पादन में दूसरा, मछली उत्पादन में तीसरा, अंडा उत्पादन में चौथा और मुर्गी उत्पादन में 5वां स्थान रखता है फ्रेंड्स। आशा है फ्रेंड्स आपको समझ आ चुका होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 पर है फ्रेंड्स रूस। रक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में रूस का मुकाबला करने में पूरी दुनिया असक्षम है, लेकिन यहाँ खेती से भी करीब 16% लोगों का रोजगार जुड़ा है फ्रेंड्स। बता दें कि रूस की 23 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा
ज़मीन पर चुकंदर, गेहूँ और आलू, राई, जौ और मक्का की खेती की जा रही है। गेहूँ को रूस की प्रमुख खाद्यान्न फसल कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 7 पे हमारा फ्रांस। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यटन के लिए मशहूर फ्रांस की 7% आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करती है फ्रेंड्स। बता दें कि यह देश तिलहनी फसलों के लिए साथ साथ खाद्यान्न, चुकंदर, दूध उत्पादन और शराब के उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर 8 पर है मैक्सिको। भारत की तरह ही मैक्सिको का भी कृषि इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी कृषि प्रधान है, जहाँ गेहूँ और मक्का जैसी खाद्यान्न फसलों के साथ साथ गन्ना, मिर्च, केला, ब्लू एगेव, एवोकाडो, बीन्स और अन्य फलों की खेती की जाती है फ्रेंड्स। बाकी देशों की तुलना में मैक्सिको की 15% भूमि पर खेती की जा रही है। यह देश पशुधन के साथ साथ मुर्गी, अंडा और दूध का भी रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जापान देश। आज जापान अपने मनोरंजन, तकनीक और पर्यटन क्षेत्र के लिए काफ़ी मशहूर है, लेकिन यहाँ की सकल घरेलू उत्पादन में 16% हिस्सा ही कृषि से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ अनाज, मछली, सब्जियाँ, पहाड़ी पौधे और अन्य सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। वैसे तो जापान एक बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन यहाँ 60 से 65 लाख हेक्टेयर भूमि खेती की जा रही है फ्रेंड्स। इस देश ने खेती में रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके बड़ा मुकाम हासिल किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जर्मनी देश के बारे में जान लेते हैं। खेती में विज्ञान के जरिए नई तकनीकें ईजाद करके जर्मनी ने पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया है। यहाँ करीब 80% ज़मीन पर पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ दूध और मांस उत्पादन और आलू, अनाज, बीफ, बीट्स, गोभी, जौ और गेहूं जैसी कई फसलों की खेती की जा रही है फ्रेंड्स। यहाँ के 10% किसान खेती के लिए जैविक विधि अपनाते हैं और दुनिया भर में अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का निर्यात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंड फ्रेंड्स लास्ट कंट्री है ये नंबर 11 पर तुर्की। इसके बारे में और जान लेते हैं फ्रेंड्स। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। भारत की तरह तुर्की भी अपनी इंच ज़मीन का इस्तेमाल खेती के लिए करता है। यहाँ के लगभग सभी क्षेत्रों में खेती की जाती है फ्रेंड्स, और पर्यटन के बाद खेती ही तुर्की के लोगों का प्राथमिक व्यवसाय है। बता दें कि यहाँ की चाय के साथ साथ मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन क्षेत्र दुनिया भर में मशहूर है फ्रेंड्स। तुर्की की 19% आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर करती है। यह देश खुबानी, अंजीर और किशमिश का बड़ा उत्पादक देश ही है। साथ में अंगूर, सब्जी और तंबाकू उत्पादन में भी यह शीर्ष देशों में शामिल है फ्रेंड्स यही नॉलेज थी इस वीडियो में, सारी आशा है मुझे फ्रेंड्स। मैंने काफ़ी मेहनत करी है इस वीडियो में आपके लिए, और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ताकि आपको आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस वीडियो से हेल्प मिल सके फ्रेंड्स। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो आगे आने वाली जल्दी ही मिल सके और उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फिर मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स।